हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में छुपी हुई है। एक ऐसी गाथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। यह कहानी है पितृपक्ष के उन 16 दिनों की जब हमारे पूर्वज इस धरती पर वापस आते हैं अपनी संतानों से मिलने, उनसे प्रेम पाने और उन्हें आशीर्वाद देने। सुनिए इस दिव्य कथा को जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपकी आत्मा में एक नया प्रकाश भर देगी। नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वारका नगरी में एक शुभ दिन था। सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरे नगर को नहला रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था। अचानक अर्जुन उनके दरबार में आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि उनकी आवाज़ में दर्द था। मैं एक अजीब सपना देखता रहता हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, जैसे कोई मेरी सहायता मांग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कौन है, क्यों मुझे पुकार रहा है। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा का सागर हिलोरे मार रहा था। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छुपा था। पार्थ, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में दिव्यता की गूंज थी। तुम्हें जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो तुम्हारे पूर्वजों की है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। यह कहानी है उन आत्माओं की जो हमें जन्म देकर स्वर्ग चली गई, लेकिन हमसे अटूट रिश्ता बना हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण ने आरंभ किया। उनकी आवाज़ में जादू था। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सत्यवान नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरा दुख था। अर्जुन पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। सत्यवान के माता पिता का देहांत हो चुका था। कृष्ण जी का स्वर भारी हो गया और वह हर रात उनके सपने देखता था। उन सपनों में उसके माता पिता रो रहे होते हैं। वह कह रहे होते हैं कि वे भूखे हैं, प्यासे हैं और उन्हें शांति नहीं मिल रही। सत्यवान की पत्नी सुमित्रा भी बहुत परेशान रहती थी। वह देखती थी कि उसके पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर जागते रहते हैं और अपने माता पिता के लिए रोते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान रुके। उनकी आंखों में गहरी संवेदना थी। एक दिन सत्यवान ने सुमित्रा से कहा, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, क्यों न हम किसी महान ऋषि से सलाह लें। उसी रात कृष्ण जी ने आगे कहा, देवर्षि नारद सत्यवान के सपने में आए। उनका तेजस्वी चेहरा करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, वत्स सत्यवान, तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर अपने कर्म पूरे नहीं किए हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह कैसे संभव है? वे तो अच्छे लोग थे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, हर आत्मा के कुछ अधूरे कार्य होते हैं, कुछ ऋण होते हैं जो वह इस जन्म में चुका नहीं पाते। वे आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कि उनकी संतान उन कार्यों को पूरा ना करे। नारद मुनि ने सत्यवान से कहा, कृष्ण जी आगे बोले, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक गरीब ब्राह्मण को दान देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले वो वादा पूरा नहीं हो सका। तुम्हारी माता ने एक अनाथ बच्चे की देखभाल करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन
वह भी अधूरी रह गई। सत्यवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता क्यों परेशान हैं। लेकिन महर्षि सत्यवान की कांपती आवाज़ में उन्होंने पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वे तो अभी संसार में नहीं है। नारद मुनि मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, ब्रह्मा जी ने इस समस्या का समाधान पहले से ही बनाया है। साल में 16 दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं इस धरती पर वापस आ सकती हैं। उस समय तुम उनके अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं, उन्हें भोजन दे सकते हो, उनका तर्पण कर सकते हो। यह 16 दिन कौन से होते हैं? सत्यवान ने उत्सुकता से पूछा। नारद मुनि ने बताया। कृष्ण जी ने कहा, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक के 16 दिन। इन दिनों में तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारे पास होती हैं। वे देखते हैं कि तुम उनके लिए क्या करते हो। अगर तुम श्रद्धा से उनका श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, गरीबों की मदद करोगे, तो वे संतुष्ट होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन कृष्ण इसे पितृपक्ष क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, क्योंकि इन दिनों में चांद पक्ष घटता है। जैसे हमारे जीवन में हमारे माता पिता का शारीरिक रूप घटता जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है, लेकिन उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। अगले दिन से सत्यवान और सुमित्रा ने तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब पितृपक्ष आया तो सत्यवान ने पूरी श्रद्धा से अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसने उस गरीब ब्राह्मण को खोजा जिसे उसके पिता ने दान देने का वादा किया था। जब सत्यवान उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो देखा कि वह बहुत बुरी हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। सत्यवान की आंखें आंसू से बहने लगी। उसने उस ब्राह्मण को सोना, चांदी, कपड़े, भोजन आदि दिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम मुझे इतना दान क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। सत्यवान ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरे पिता ने आपको यह दान देने का वादा किया था। मैं उनका वादा पूरा कर रहा हूँ। उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने भावुक स्वर में कहा, वह बोला, तुम्हारे पिता धन्य थे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। उन्होंने मरने के बाद भी अपना वादा निभाया। इसके बाद सत्यवान और सुमित्रा उस अनाथ बच्चे की खोज में निकले जिसकी देखभाल करने का वादा सत्यवान की माँ ने किया था। वे गाँव गए, लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। अंत में उन्हें पता चला कि वह बच्चा अब एक जवान आदमी बन गया है। उसका नाम था देवदत्त, लेकिन वह बहुत गरीबी में जी रहा था। उसके पास ना तो घर था, ना काम था। जब सत्यवान उससे मिला तो देवदत्त ने कहा, भाई, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? सत्यवान ने प्रेम से कहा, मैं सत्यवान हूँ। मेरी माँ ने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। अब मैं उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। देवदत्त हैरान रह गया। उसे याद आया कि बचपन में एक दयालु महिला उसकी देखभाल करती थी, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो गई। सत्यवान ने देवदत्त को अपने घर ले गया, उसे अच्छे कपड़े दिए, काम दिलाया और उसकी शादी भी करवा दी। देवदत्त की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब सत्यवान ने अपने माता पिता के सभी अधूरे काम पूरे किए तो पितृपक्ष की अमावस्या की रात को कुछ अद्भुत हुआ। श्री कृष्ण ने रहस्यमय स्वर में कहा, सत्यवान सो रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे प्यार से सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके माता पिता वहाँ खड़े हैं। वे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। उनके चेहरे पर अपार संतुष्टि और प्रसन्नता थी। बेटा, उसकी माँ ने कहा, उनकी आवाज़ में असीम प्रेम था, तूने हमारे दिल के बोझ को उतार दिया। अब हम शांति से स्वर्ग जा सकते हैं। सत्यवान के पिता ने कहा, पुत्र, तूने हमारी मान मर्यादा बचा ली। तूने हमारे वादों को पूरा किया और हमारे संस्कार तुझमें जीवित हैं। सत्यवान रो रहा था, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने कहा, माताजी, पिताजी, मैं आपसे हर साल इसी तरह मिल सकूंगा। उसकी माँ मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटा, जब तक तू इस धरती पर है हम हर पितृपक्ष में तेरे पास आएंगे। तू हमारा श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों की सहायता करना। हम तेरी हर खुशी में शामिल होंगे, हर दुख में तेरा साथ देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यवान के जीवन में अद्भुत बदलाव आया।
उसका व्यापार बढ़ने लगा, अच्छे मित्र मिले, उसकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। लोग कहते थे कि जैसे उस पर किसी विशेष आशीर्वाद हो गया हो, लेकिन सत्यवान जानता था कि यह सब उसके माता पिता का आशीर्वाद है। वह हर साल पितृपक्ष का बेसब्री से इंतजार करता था। वो इन 16 दिनों को त्योहार की